अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में चलने वाले पहाड़ भी मौजूद हैं तो यकीनन आप मेरी इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस दुनिया में ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जो हर साल अपनी जगह खुद ब खुद तब्दील करते रहते हैं। ZHS टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी धरती अजीबो गरीब मिस्ट्रीज से भरी हुई है। बरमूदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसी पुरस्कार जगह मौजूद हैं जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट सर जोड़कर बैठे हैं। आज आप ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ, ये अब तक एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, तुर्कमेनिस्तान के आलीशान सहरा कराकोम के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बरसती है, वहीं जमीन में 100 फुट गहरा एक गड़ा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड़ा दरवाजा गैस कैरेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 फुट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ पर जलाई किसने है। 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहे थे कि अचानक उनके नीचे से जमीन खिसक गई और तभी ये गड़ा बन गया था। उसके बाद उन्हें वहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी कि जब तहकीक हुई तो पता चला कि इस घड़े से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसलिए कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। नंबर 6, ये अजीबो गरीब पहाड़ देखकर ऐसे लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि बादलों के दरमियान आइलैंड बना हुआ है। ये माउंटेन रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोरेमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन वाटरफॉल माना जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया था। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। 1884 में ये माउंटेन पहली बार सर एवरार्ड ने सर किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरान कुन थी कि जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों के प्लांट्स की ऐसी किस्में भी मिली हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। माउंटेन रोमेमा पर मौजूद 53% ऐसी मिस्ट्रीज थी जो आज तक सिर्फ इसी पहाड़ पर देखी गई है। नंबर 5, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर 29% जमीन और 71% पानी मौजूद है। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमने इन समंदरों को सिर्फ अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदरों के बीचों बीच तो ऐसा एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के शीशे पर कोई दीवार तो मौजूद नहीं है, लेकिन इन दोनों समंदरों के पानी फिर भी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों? इन दोनों पानी में आखिर क्या ऐसा राज है कि समंदर की लहरों के बावजूद भी ये पानी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदरों के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी मुख्तलिफ है। आपने अपने स्कूल में तो पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी इन दोनों समंदरों में भी है। सॉल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल पोजीशंस भी अलग अलग हैं और यही रीजन है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 4, इंडिया के मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोकटक लेक के नाम से मशहूर है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो ऐसी लोकटक लेक में मौजूद है जिसको हम काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इस लेक में मजीद हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से कई तो नेचुरली रिंग शेप में भी हैं। इन आइलैंड में कई जगहों पर तो आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा सा स्कूल भी खुला हुआ है। यह आइलैंड बायोमैस
गैस के ऐसे टुकड़ों पर है जो हर वक्त पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड पर हिरन की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसको सिंघाई कहा जाता है। सिंघाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर इनकी नस्ल अभी भी मौजूद है। नंबर 3, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का ये मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था, जो मैजिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अब तक पानी के अंदर जा चुका है। साइंसदानों ने जब तहकीक की तो पता चला कि ब्रिज के बनने में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के अब तक काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि ये सैंड बार बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे हुए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा तो वो जानकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए। उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि उसके नीचे मौजूद सैंड बार की एज 4000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ ही बनाई हुई हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है तो दूसरी का टर्किश और तीसरी का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके मुख्तलिफ कलर्स नहीं बल्कि हैरान करने वाली बात ये है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर बदलती रहती हैं। कभी साल में ये 6 बार अपने रंग बदलती हैं तो कभी साल में सिर्फ 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में इन तीनों लेक्स का कलर कभी भी एक जैसा नहीं देखा गया। जहाँ ये लेक्स मौजूद हैं वो जगह कैलीमोटो नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शंस का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वो शायद इन लेक्स के पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 1, क्या कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते चलते या अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में नगोरो कन्वर्सेशन एरिया में मौजूद वो अजीबोगरीब पहाड़ है जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी कि अब ये जिस जगह पर मौजूद है अगले साल ये यहाँ से 20 मीटर्स आगे या पीछे मूव कर जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। हैरत अंगेज तौर पर इस पहाड़ से थोड़ी सैंड लेकर अगर उसे अपने घर में भी रख लिया जाए तब भी ये ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवेटे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने ये मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम भी 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती चली आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाले ऐश है जो इसी वजह से मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंकी भी जाए तो वो हवा में फैलने की बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती रहती है, इस सवाल का जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ZHS TV की ये वीडियो भी आपने भरपूर एंजॉय की होगी। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं ZHS TV की अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।